वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 0.6 के ऊपर बार कह लो या रेकरिंग कह लो को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। कैसे करेंगे यहां पे समझते हैं। यहां से देखो, यह हमें दे रखा है 0.6। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको x के बराबर होगा। माना कि x बराबर 0 अब देखो 6 है, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 6 6 लिखा जा सकता है। ओके, अब दोनों तरफ अब 10 से गुना कर लो। अगर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये 10x बराबर हो जाएगा 6.666। इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण 2 मान लो। ओके, अब आप क्या करो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ओके, अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो 10x में से इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे 10x में से x गया 9x आ जाएगा और 6.66 में से 0.66 जाएगा, मतलब 6 - 0 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x आपको आ जाएगा 6/9 के बराबर, मतलब 2 तिया 6 3 तिया 9। अब ये कितना आ गया, 2/3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि x को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये 2/3 परिमेय संख्या आ गया और पूछा गया सरल रूप में, ये सरल रूप में भी आ गया, अर्थात 2/3 आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होगा फॉर्मूला में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, तो एलसीएम गुने एचसीएफ के या लॉसो गुने मौसो के। लॉसो और गुने मौसो। ओके, अब यहां से देखो कि दो संख्याएं दी गई है। एक संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657। लॉसो एलसीएम ज्ञात करना है और मौसो मतलब एचसीएफ दिया गया है, यहां पे लॉसो और गुने मौसो कितना है 9 दिया गया। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया लॉसो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझो, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉसो बराबर 306 गुने 657 और बट्टा 9। 9 से भाग करो, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अब 657 को 34 से गुना कर लो। 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26, 7 तिया 21 कैरी 2, 5 तिया 15 2 17 का 7 कैरी 1, 6 त्रिक 18 19। कितना आ गया 8 3, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 9 1 10 2 12 का 2 कैरी 1 और 1 और 1 2। कितना मिल गया आपको यहां से हमें मिल गया 22 338। 22 338 आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था लॉसो ज्ञात करिए या एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम हमें प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा पूछा गया। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझो कि हमें द्विघात बहुपद क्या दिया गया है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो ये हमें दे रखा है 2x² - 8x और प्लस 6। अब आपको यह पता है कि x² के गुणांक को a कहते हैं। a किसके बराबर आ गया, a आपको 2 के बराबर आ गया, a 2 के बराबर। इसके बाद b कितना है, b -8 के बराबर और c कितना है, c 6 के बराबर आ गया। हमें पूछा गया शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख लो शून्यकों का योग
या अल्फा इंटू बीटा कह सकते हो। शून्यकों का योग, या इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस बी बाई ए कहने का मतलब यह आ जाएगा माइनस 8 और बट्टा ए की जगह पे कितना है? 2 है। यहां से आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस, ये 8 बट्टा 2 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 के बराबर आ गया। ओके, हमें पूछा गया इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ओके। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए, यहां से आ जाएगा सी बाई ए। अब देखो सी के जगह पे कितना है? 6 है। ए के जगह पे कितना है? 2 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आपको कितना आ गया? 3 के बराबर आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये हमको मिल गया 4 और 3 के बराबर। ओके, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने का मतलब अल्फा बीटा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं यहां समझो। हमें समीकरण क्या दे रखा है? 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। और कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? गुणनखंड विधि। कैसे ज्ञात करेंगे? अब समझो, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा। 3 दूना 6, 3 2 5 आ जाएगा। तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से अब देखो माइनस 3x और माइनस 2x है, इसको आप एक चीज करो, ऐसे कर लो, माइनस 2x और माइनस 3x, तो भी तो माइनस 5x होगा। माइनस 3x और माइनस 2x, यहां से इसको हमें 2 और 2 कॉमन कब आएगा? जब 2x को एक साथ रखें, 2x और 3x, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले सकते हो। 2x कॉमन लेंगे, ये x माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 3 कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यहां देखो x माइनस 1 इसके पास भी, x माइनस 1 इसके पास भी, आप x माइनस 1 को कॉमन ले लो। यहां पे कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से समझो कि जब हम लोग x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, ये x बराबर 1 हो जाएगा। और जब हम लोग 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से 2x बराबर 3 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? तो 3/2। 3/2 हमें मूल पूछा गया था, तो एक मूल 1 आ गया और दूसरा मूल 3/2 के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें मूल पूछा गया था, तो यहां से आप लिख सकते हो मूल बराबर 1 और 3/2। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण के मूल ज्ञात करिए। अब समीकरण के मूल ज्ञात करिए। एक समीकरण क्या दिया गया? तो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। समझो यहां पे ये आपको आ जाएगा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 11/30 के। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? यहां पे पहले गुना कर लो, मतलब x प्लस 4 और x माइनस 7 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, 1 से गुना आ जाएगा x माइनस 7 का। x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, 1 से गुना आ जाएगा x प्लस 4 का। अब ये बराबर किसके हो जाएगा? 11/30 के। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां से देखो 1 से गुना करना है x माइनस 7 को, वही आएगा, मतलब x माइनस 7। फिर से माइनस 1 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस x और माइनस 4 बट्टा, यहां x से गुना हो जाएगा x माइनस 7 का, और प्लस 4 से गुना हो जाएगा x माइनस 7 का, और यह बराबर हो जाएगा 11/30 के। ओके, अब आगे चलते हैं।
यहां से देखो x से x तो आपका कट जाएगा, -7 और -4 मतलब -11 बट्टा x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 7 को x से गुना करेंगे 7x जोड़ 4 को x से गुना करेंगे 4x और 7 को 4 से गुना करेंगे 28 और ये बराबर हो जाएगा किसके 11/30 के। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, 11 से 11 काट दो, यहां से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहां से -1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप यहां से लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 30 को -1 से गुना करेंगे तो -30 और ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। यहां समझो पहले, -7x और +4x कितना आएगा -3x, यहां से -3x और -28, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर -3x -28 और इस तरफ लेकर के आएंगे तो +30 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, या इसको लिख सकते हो x स्क्वायर -3x और +2, क्यों, क्योंकि +3 और -28 मतलब +2 और ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। अब इसको सॉल्व कर लो, मध्य पद को विभाजित करो, x स्क्वायर -2x + x और ये +2 बराबर हो जाएगा 0 के, x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -2 प्लस 1 कॉमन ले लो, मामला गड़बड़ है क्योंकि +1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये यहां पे क्या है -3x है ना, अगर -3x है तो इसको क्या लिख सकते हो, -3x है तो -2x और -x, क्योंकि -2x में जब -x जोड़ेंगे तब ना -3x होगा, इसका मतलब यहां से आप x कॉमन ले लो, x अगर कॉमन लेंगे तो ये x -2 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो, अब x -2 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां पे देखो कि एक गुणनखंड आपको मिल गया x -2 और दूसरा गुणनखंड x -1 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्यों, क्योंकि x -2 यहां भी, x -2 यहां भी, हमने x -2 को कॉमन ले लिया, यहां से कितना आ गया तो x -1 आ गया। अब समझो यहां पे जब x -2 बराबर होगा 0 के, x बराबर 2 आ जाएगा, इसके बाद जब x -1 बराबर होगा 0 के, x बराबर 1 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि समीकरण के मूल ज्ञात करिए, तो समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, तो मूल बराबर हो जाएगा 2 और 1, क्या आ जाएगा, तो 2 और 1 समीकरण का मूल आ जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो इसको 2 या कर लो, या ज्यादा बेटर है, 2 या 1, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए AP 0, 7, 14, 21 का पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करिए। पहला पद कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे समझो कि ये जो दिया गया ये आपका पहला पद है, तो पहला पद हमें मिल गया 0 के बराबर, पहला पद बराबर, पहला पद 0 है। अब पूछा गया सार्व अंतर ज्ञात करिए। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अगले पद से पिछले पद को माइनस करके, इसका मतलब 7 - 0 करें, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, या आप 14 - 7 करो तो भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहां से आपको पहला पद मिल गया 0 के बराबर और सार्व अंतर मिल गया 7 के बराबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। समझो यहां पे हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद दिया क्या है, 11वां पद और 16वां पद। समझो यहां से हमें दे रखा है 11वां पद, कहने का मतलब A11 कह लो या T11 कह लो। T11 किसके बराबर है, 38 के बराबर है। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, या TN का फॉर्मूला A + n - 1 × D। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 10D, ये A + 10D और ये बराबर हो गया किसके 38 के। इसको आप मान लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहा गया कि 16वां पद 73 के बराबर है। अब A16 कह लो या T16 कह लो, ये किसके बराबर है 73 के बराबर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A + 15D और A + 15D किसके बराबर आ जाएगा 73 के। इसको आप समीकरण 2 मान लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करो। 10 तिया 30, 15 दूना 30, यहां 3 से गुना कर लो और यहां 2 से गुना कर लो, 30 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 को a से गुना करेंगे 3a, 10 को 3 से गुना करो 30, 30d बराबर आ जाएगा 8 त्रिक 24 का 4, हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11। 2 से गुना करो ये 2a आ जाएगा, 15 को 2 से गुना करो 30d आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ये कट जाएगा, 3a माइनस 2a, a बराबर हो जाएगा, यहां से 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये माइनस 32 के बराबर हो गया। ओके, 4 2 6 और 3 1 4, माइनस 32 के बराबर आ गया। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह पे माइनस 32 है, तो यहां से आपको आ जाएगा माइनस 32 और प्लस 10d बराबर हो गया किसके, 38 के। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10d बराबर हो जाएगा 38 और प्लस 32। तो 10d बराबर किसके आ जाएगा, 38 प्लस 32, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 3 3 6 1 7, मतलब 10d 70 के बराबर आ गया। हमें पूछा गया d कितना होगा, तो d आ जाएगा आपको 70/10, या इसको लिख सकते हो 10 से कम 10, 10 से 70, मतलब d हमें मिल गया 7 के बराबर। अब देखो a d मिल गया, a कहने का मतलब प्रथम पद माइनस 32 के बराबर, d कहने का मतलब सारबंतर 7 के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 31वां पद निकालें। इसका मतलब हमें पूछ लिया गया कि t31 कितना होगा। t31 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 31 माइनस 1 इंटू डी, जिसको आप लिख सकते हो a प्लस 31 माइनस 1 कहने का मतलब 30d। अब जो भी मान है ए डी का यहां पे पुट कर लो। ए की जगह पे माइनस 32 प्लस डी की जगह पे 30 गुने 7, ये कितना आ जाएगा माइनस 32, 7 तिया 21 मतलब 210, माइनस कर लो, 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा 7, 1 आ गया। अब इसको अगर ऐड करेंगे 8 2 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 2, यहां से कितना मिल गया 178 मिल गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, 31वां पद ज्ञात करना है और हमें 31वां पद 178 के बराबर मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में LE ज्ञात करें जहां LM समानांतर है FG के। अब यहां पे समझने की कोशिश करो फिगर से। हमें LM मतलब ये समानांतर दिया गया किसके, FG के। अब आपको ये पता है, थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो कि EL बट्टा LF बराबर EM बट्टा MG। हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है, LM ये समानांतर दिया गया है FG के। थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय का अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, EL बट्टा LF, EL या इसको आप LE लिख लो, LE बट्टा LF और ये बराबर हो जाएगा EM बट्टा MG के, EM बट्टा MG के। अब समझो LE कितना है नहीं पता, LE को LE रहने दो, LF कितना है, LF 7.2, यहां पे 7.2 रख लो, बराबर हो जाएगा। EM कितना है 1.8, 1.8 आ गया, और MG कितना है 5.4, यहां से 5.4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर हमें चाहिए LE का मान, LE बराबर हो जाएगा 1.8 बट्टा 5.4, और ये भाग में है, इस तरफ गुना में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.2। अब एक चीज बताओ, 18 तिया 54 0.3, 18 चौके 72 0.4। अब एक चीज समझो,
कि 3 कम 3, 3 6 18। ओके, तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24, मतलब हमें मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। एलई कितना मिल गया हमको, तो एलई हमको मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा। अब कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे समझो। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। और आपको इतना पता होगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होंगे तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही है तो हम लोग AC को और BC को बराबर मान लेते हैं। अब एक चीज बताओ कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहां से C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कोण सी समकोण है। अब समझने की कोशिश करो कि अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अर्थात ये कोण कितना का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। हमें यह पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के। या आप इसको लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर, हमें क्वेश्चन में यह दिया गया है कि दो भुजाएं बराबर है तो AC और BC बराबर है। अब हम AC के जगह पे BC लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AC स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर। या आप कारण में लिख सकते हो, दिया है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि AC बराबर है किसके, BC के। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लो। AB स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AC और AC 2AC, मतलब 2AC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। यह प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बिंदुएं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले देखो, एक बिंदु है 0 0, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। हम लोग मान लेते हैं इसको, माना कि इसको आप बिंदु A मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और इसको आप बिंदु B मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 36 15 है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। अर्थात दूरी सूत्र अगर हम इस्तेमाल करें तो AB बराबर क्या होगा, फॉर्मूला दूरी सूत्र का पता होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप 36 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 यहां से 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 यहां से 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे 35 35 1225, 36 36 1296 और 15 15 225। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 6 5 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 2 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1। यहां से कितना आ गया, 1521 आ गया। अब एक बात बताओ, 1521 किसका स्क्वायर होता है, 35 35 1225, 36 36 1200, 36 36 1296, 37 37 1369, 38 38 1444 और 39 39 1521। इसका मतलब 39 का वर्ग करने पे ये कितना आ जाएगा, 1521। तो ये 39 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 39 सही उत्तर हो जाएगा। हमें कोई यूनिट नहीं दिया गया तो डायरेक्ट 39 इसका सही उत्तर आप मान लो। ओके,
अब नहीं तो अगर आपको स्क्वायर नहीं याद हो तो आप डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी इसको आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब समझो यहां से हमें क्या कहा गया कि y का मान ज्ञात करना है और P और Q के बीच की दूरी दी गई है। यहां से समझो कि हमें P कितना दिया गया है, हमें P दिया गया है, P का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -3 है। और Q की बात करें तो Q की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और y। अगर हमें PQ की दूरी ज्ञात करनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके मन में आएगा कि सर x1 x2 क्या हो गया, इसको आप x1 मान लो, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये आ गया x2 और इसको मान लो आप y2। ओके, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो हमें PQ का दिया गया कितना, तो PQ का दूरी हमें दिया गया 10 यूनिट, 10 मात्रक दिया गया है, तो यहां से PQ की जगह पे हम 10 रख लेते हैं, 10 और रूट अंडर। अब देखो x2 कितना है तो 10, तो 10 माइनस x1 कितना है 2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ y2 कितना है y के बराबर और y1 कितना है तो -3, y1 कितना दिया गया -3, ये आ जाएगा माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 बराबर रूट अंडर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर जोड़, यहां से क्या दिख रहा है आपको y प्लस 3 दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2 गुने y गुने 3 और जोड़ b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, यहां से हम लोग लिख सकते हैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, यहां से 8 का वर्ग करने पे 64 जोड़ y स्क्वायर जोड़ 3 दूना 6y और जोड़ 3 तिया 9। बातें समझ में आ रही है, इसको आप यहां से लिख सकते हो 10 का वर्ग करने पे 100 और ये बराबर हो जाएगा 64 और 9, 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 1 7 जोड़ आ जाएगा y स्क्वायर और जोड़ आ गया 6y, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर जोड़ 6y प्लस 73 माइनस आ जाएगा 100 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से आपको मिल गया y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, बराबर हो जाएगा किसके 0 के। अब यहां से देखो मध्य पद को विभाजित कर लो या गुणनखंड विधि से y का मान निकाल लेते हैं, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, अर्थात y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0 के। तो y कॉमन ले लो, अगर y को कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा y प्लस 9 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से देखो एक फैक्टर आपको मिल गया y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर मिल गया आपको y माइनस 3 और ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। ओके, अब देखो कि जब y प्लस 9 बराबर होगा 0 के तो y बराबर आ जाएगा -9 के, और जब y माइनस 3 बराबर होगा 0 के तो y बराबर कितना आ गया +3 आ गया। यहां से देखो हमें y का 2 वैल्यू आ गया, कितना, तो एक -9 आ गया और एक 3 के बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं अतः y बराबर -9 या 3, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके।